पॉलीट्राइकम के बारे में पहले बता दिया हमने। इसका जो पहले का वीडियो है उसमें पॉलीट्राइकम का क्लासिफिकेशन और उसका आवास वितरण यानी किस तरह की स्थिति में ये प्लांट्स पाए जाते हैं, पॉलीट्राइकम की गैमेटोफिटिक प्रावस्था उसके बारे में मैंने बताया था। उसमें बाह्य संरचना, राइजोम एवं राइजोइड्स के बारे में और जो वायव्य शाखाएं उनकी बाह्य संरचना तथा पत्तियों की बाह्य संरचना के बारे में इसके पहले के वीडियो में अब तक बताया जा चुका है। अभी हम बात करेंगे पॉलीट्राइकम के जो ये पार्ट्स हैं, जैसे राइजोम है, वायव्य शाखा है, पर्ण है, आंतरिक आंतरिक संरचना के बारे में। प्रकंद की आंतरिक संरचना, वायव्य शाखा की आंतरिक संरचना और पर्ण की आंतरिक संरचना। तो सबसे पहले बात करते हैं राइजोम। राइजोम अगर इसका अनुप्रस्थ काटा जाए तो कुछ जातियां ऐसी है जैसे पॉलीट्राइकम फॉर्मोसस, इसमें गोलाकार होता है, लेकिन अधिकांश जातियों में ये ट्रायंगुलर पाया जाता है। और इसके अनुप्रस्थ काटने पे अगर हम इसको देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, तो इस तरह का ट्रायंगल हमें दिखाई देता है, जहां पर कुछ एक जो लेयर्स है कोशिकाओं की वो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसमें अगर मोटी मोटी बात करें तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पोषवा और सेंट्रल सिलेंडर, उसके अंदर स्ट्रॉइड कोशिकाएं, जलवाहक कोशिकाएं, ये सभी कोशिकाओं की हम बारे बारे में बात करेंगे। तो पहले है एपिडर्मिस की कोशिकाएं, जो आप देख सकते हैं सबसे भारी जो परत होती है, सबसे बाहरी लेयर वो होती है एपिडर्मिस, यानी इसे पिलिफेरस लेयर भी कह सकते हैं। और ये जो लेयर है ये निर्माण करती है राइजोइड्स का। ये कोशिकीय मोटी परत होती है और इसकी कोशिकाएं होती है जो मोटी वॉल से युक्त होती हैं, और ये कोशिकाएं इलोंगेट होकर यानी दीर्घित होकर मूलाभास को डेवलप करती है। ये देखिए आप यहाँ पे, ये लगातार यहाँ से मूलाभास बन रहे हैं, ये इस तरह से। एग्जाम के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है ये वाला तो डायग्राम है, और इस तरह से ये लेयर यहाँ पे बनती है। दूसरा है कॉर्टेक्स, 2-3 स्तरीय पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना मोटा स्तर है, और ये स्क्लेरेन्काइमेटस स्ट्रैंड्स के द्वारा 3 भागों में डिवाइड रहता है, जिनको हाइपोडर्मल स्ट्रैंड कहते हैं। देखिए आप यहाँ पे हाइपोडर्मल स्ट्रैंड यहाँ पे दिए गए हैं, ये 3, यानी इसको 3 पार्ट्स में ये डिवाइड करते हैं, स्टेम को, सॉरी राइजोम को 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। और जो स्टैंड है इसकी कोशिकाएं स्टार्च युक्त होती हैं। इन तंतुओं के भीतर लिग्निन युक्त पतली भित्ति कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको रेडियल स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये तंतु केंद्र की ओर पतले होते हैं और नुकीले होते हैं। दूसरी बात करें तो दूसरा है एंडोडर्मिस की हम बात करते हैं। ये कॉर्टेक्स की भीतरी कोशिकाएं होती हैं जो रेडियली इलोंगेटेड होती हैं, और इनकी जो वॉल्स है उन पे सुबेरिन का स्टूलन यहाँ पर पाया जाता है, और ये भी लगातार कंटिन्यू नहीं होती है, ये भी डिवाइड होती है। ये देखिए आप यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ये बड़ी बड़ी कोशिकाएं, फिर यहाँ से, यह है एंडोडर्मिस। इसके बाद जस्ट इसके नीचे लेयर आती है पेरिसाइकल की, परिरंभ की, यानी 2-3 कोशिकीय मोटी परत है जो त्रिपालित केंद्रीय पट्टी और अंतःत्वचा के मध्य पाई जाती है। इसकी कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त होती हैं। तो ये भी जस्ट हमेशा जो है ये लेयर है, ये हमेशा जो लेयर है एंडोडर्मिस उसके नीचे हमेशा पाई जाएंगी, चाहे हम टेरिडोफाइट्स की बात करें चाहे जिम्नोस्पर्म की बात करें, सब में ये लेयर है इसके नीचे पाई जाएगी। नेक्स्ट है पोषवा, लेप्टॉइड्स, जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है इस सिस्टम का। और ये स्ट्रैंड के भीतरी सिरों पर बहुभुजी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ये कोशिकाएं सीवी ट्यूब्स के समान होती है, चालनी जो नलिका के समान होती है। इन कोशिकाओं की अंतःवस्तु प्रोटीन के समान होती है, और इन कोशिकाओं को लेप्टॉइड कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये लेप्टॉइड, तीनों कोनों पर लेप्टॉइड।
इन कोशिकाओं के समूह को कंबाइंड में हम लेप्टोम कह सकते हैं, यानी पूरा मिलाकर हम इसको लेप्टोम कहेंगे। यानी लेप्टोइड और जो ये केंद्रीय सिलेंडर के जो कुछ मध्य कुछ कोशिकाओं का लेयर होता है, स्टार्च कोशिकाएं कुछ पाई जाती है, उसको कहते हैं एमाइलोम, मृदतक कोशिकाएं कहते हैं एमाइलोम। ये देखिए यहाँ पे ये एमाइलोम की एक परत यहाँ पे पाई जाती है, सभी में एक परत है एमाइलोम की, ये रही यहाँ से यहाँ तक एमाइलोम की लेयर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय सिलेंडर की। यह प्रकंद के केंद्र में स्थित त्रिपालित उत्तक है और इसे हाइड्रोम भी कहते हैं, हाइड्रोइड या हाइड्रोम भी कहते हैं। ये दो प्रकार की कोशिकाएं से बना होता है। इसमें स्टेरॉइड्स, ये कोशिकाएं लंबी, सजीव, मोटी वाल युक्त होती हैं और इन कोशिकाओं को स्टेरॉइड्स या स्ट्रियोम भी कहते हैं। देखो यहाँ पे देखिए ये रही, ये लेयर है यहाँ पे स्टेरॉइड। दूसरी है हाइड्रोइड्स, कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं, पतली भित्ति युक्त होती हैं और ये 2-3 के समूह में पाई जाती है, इनको कहते हैं हाइड्रोइड्स। ये रही, ये यहाँ पे हाइड्रोइड्स की कोशिकाएं पाई जाती है। इस तरह से ये इसका जो राइजोम है, इसकी आंतरिक संरचना मैंने आपको बताई है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। एंडोडर्मिस, उसके बाद में एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में आ गए यहाँ पे 3 स्टैंड आ गए, यहाँ पे हाइपोडर्मिस स्टैंड जो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसके बाद में एंडोडर्मिस आ गई, पेरिसाइकिल आ गई, फिर लेप्टोइड आ गई, फिर सिलेंडर आ गया, हाइड्रोम आ गई, स्टेरॉइड सेल्स आ गई। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण एक पठनीय सामग्री है जो आपके एग्जाम के हिसाब से है। और इसके बाद बात करते हैं हम जो पॉलीट्राइकम है इसके एरियल सूट की, यानी जो मतलब भूमि से बाहर होता है, ऊपर की तरफ होता है, यानी जो वायवीय होता है, एरियल सूट की हम बात करेंगे। यहाँ पे वायवीय प्रहो या एरियल सूट, ये आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। वायवीय स्तंभ अनुप्रस्थ काट में लॉब्ड या अनियमित आकृति का दिखाई देता है। इस पर दीर्घस्थायी पर्णाधार पाए जाते हैं और इसमें निम्न स्ट्रक्चर दिखाई देती है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है एपिडर्मिस, एक बाईं स्तरीय परत है, अस्पष्ट होती है, इसकी कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली होती है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यह है एपिडर्मिस और सभी कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली होती हैं, एक अस्पष्ट लेयर होती है। और दूसरा है इसका एरिया कॉर्टेक्स, ये इसके जस्ट नीचे होता है और 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला है प्रोजेनकाइमेटस रीजन, यानी दीर्घ उत्तकीय क्षेत्र, यह परिधि भाग में होता है जो सतत एवं दीर्घ उत्तक कोशिकाओं का बना होता है, इसे बाह्य वल्कट कहते हैं। दूसरा है पेरेन्काइमेटस रीजन, ये पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है, इसे भीतरी कॉर्टेक्स कहते हैं। इसमें स्टार्च कण पाए जाते हैं। वल्कुट में अनेक पर्णट्रेस भी होते हैं और जो सेंट्रल सिलेंडर जुड़े रहते हैं। प्रत्येक पर्णट्रेस का केंद्रीय भाग जलवाह कोशिकाएं हाइड्रोइड से बना होता है। इसके चारों ओर पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का आवरण होता है, इसे लेप्टोम मेंटल कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोम मेंटल, लेप्टोम मेंटल। ये तीसरा है पेरिसाइकल, वल्कुट के भीतर की ओर अल्प विकसित पेरिसाइकल होता है, इसकी कोशिकाएं स्टार्च युक्त होती हैं। तो पेरिसाइकल की लेयर यहां पर स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये इसमें होती है। तीसरा है सेंट्रल सिलेंडर, स्तंभ के केंद्रीय भाग में हाइड्रोम सिलेंडर होता है, इसकी कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली होती हैं। इसमें भी प्रकंद के समान 2 प्रकार की स्टेरॉइड और हाइड्रोइड कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह सिलेंडर एक हाइड्रोम आवरण द्वारा परिबद्ध रहता है, हाइड्रोम मेंटल, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आवरण की। पहले मैंने इसको गलत इंडिकेट कर दिया था, हाइड्रोम मेंटल। हाइड्रोम आवरण 1 या 2 कोशिका स्तर का बना होता है। हाइड्रोम आवरण के बाहर हाइड्रोम आच्छादित हाइड्रोम शीट पाई जाती है, इसे एमाइलोम स्तर भी कहते हैं। इसकी कोशिकाएं मंड युक्त होती हैं, इसकी कोशिका भित्तियां गहरी भूरे रंग की सुबेरन युक्त पाई जाती हैं। हाइड्रोम आच्छादित के बाहर की ओर लंबी कोशिकाओं का क्षेत्र होता है, इन कोशिकाओं को लेप्टोइड्स कहते हैं तथा इन्हें सवनी पादपों की चालनी नलिकाओं के अनुरूप माना गया है। हम ये मानते हैं कि ब्रायोफाइट से ही आगे के प्लांट बने हैं, तो उसके अनुसार माना गया है कि जो चीजें बनी हैं वहां पे नलिकाएं, चालनी नलिकाएं वो इनके समरूपी मानी जाती हैं। और इनकी कुछ कोशिकाओं में मंडकण होते हैं
और इस संपूर्ण क्षेत्र को लेप्टोमेंटल कहते हैं। इस तरह से ये इसकी हुई आंतरिक संरचना एरियल सूट की। अब हम बात करते हैं पत्ती की आंतरिक संरचना की। आपके सामने दो डायग्राम यहाँ पे दिखाए गए हैं। दोनों ही जो पिक्चर्स हैं ये गूगल से ली गई हैं। इनका सोर्स जो इमेज गूगल है और ये बिल्कुल नेचुरल पिक्चर्स हैं जिनमें पत्ती का जो है काट काट के आपको दिखाया गया है। यहाँ पर इनका अनुप्रस्थ काट काटने पर जो पत्ती है ये नौका के समान होती है। मध्यशिरा क्षेत्र में बहुस्तरीय तथा किनारों पर एक स्तरीय लेयर होती है। पर्ण के निचले स्थल पर बड़ी बड़ी कोशिकाओं युक्त एक बाह्य त्वचा पाई जाती है। बाह्य त्वचा अंदर की ओर एक या दो परत स्क्लेरेन्काइमा में की बनी होती है। पत्ती के मध्य भाग में पेरेन्काइमा पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेन्काइमा की कोशिकाएं बड़ी और पतली होती हैं। पेरेन्काइमेटिक कोशिकाओं के बीच कुछ स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं भी यहाँ पर पाई जाती हैं। पत्ती की ऊपरी कोशिकाएं बहुभुजी समव्यासी पतली भित्ति वाली होती हैं। इनमें हरित लवल युक्त पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं की समांतर कतारें उत्पन्न होती है। इन कतारों को कहते हैं लेमिली। पट्टलिकाएं, ये देखिए आप यहाँ पे, ये रही यहाँ पे लेमिली पट्टलिकाएं। प्रत्येक पट्टलिका 4 से 8 कोशिकाओं की बनी होती है। देख सकते हैं यहाँ पे आप 4 से 8 कोशिकाएं यहाँ पे बनी होती है और फ्लास्क नुमा द्विभाजी कोशिकाएं होती है ये वाली। इन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये काम करता है फोटोसिंथेटिक का काम करता है, यानी इसको फोटोसिंथेटिक रीजन भी हम कह सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र भी हम इसको कह सकते हैं। दो पट्टलिकाओं के बीच छोटा रिक्त स्थान पाया जाता है जो केशिका नाल का कार्य कर नमी बनाए रखने में सहायक होता है। पर्ण का पक्ष क्षेत्र लेमिना विहीन होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो विंग्स है इसमें लेमिना नहीं पाए जाते हैं और ये पूरा जो एरिया ये काम करता है फोटोसिंथेसिस का। इस तरह से ये पत्ती की आंतरिक संरचना है और इसके ऊपर ही ऊपर ये वाली एपिकल सेल है। एपिकल सेल ये यहाँ पे इसकी विंग्स हैं और ये सारी जो है जितनी भी ये लेमिला है और इसके अलावा ये वाला रीजन है ये मध्य शिरा क्षेत्र है और इसके अलावा जो ये एरिया है यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमेटस कोशिका यहाँ पर पाई जाती हैं और ये नीचे वाली यहाँ पे है एपिडर्मिस पे होती है। तो इस तरह से ये पत्ती की इसकी आंतरिक संरचना हुई। इस वीडियो में जितने भी डायग्राम लिए गए हैं, कंटेंट लिए गए हैं, उनका रेफरेंस इस प्रकार है। आरबीडी हाउस जयपुर की बुक का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अलका पब्लिकेशन अजमेर का इस्तेमाल किया गया है। रस्तोगी पब्लिकेशन से कुछ कंटेंट लिए गए हैं, फोटोग्राफ्स लिए गए हैं, वहां से सारे फोटोग्राफ वहीं से हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी, डिग्री स्टूडेंट ऑफ ब्रायोफाइटा, बी आर वशिष्ठ चांद कंपनी एंड इमेज कंटेंट एंड गूगल इमेज का यहाँ पर पूर्ण रूप से सहारा लिया गया है। और सभी विद्यार्थियों को यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने ध्यान से इस वीडियो को सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और हमें बराबर इसके फीडबैक आप द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, देखिए और सुझाव आपके आमंत्रित हैं। सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ब्रायोफिटा के तहत पॉलीट्राइकम के बारे में चर्चा में हम करेंगे आज इसके प्रकंद की आंतरिक संरचना और जो इसका वायवीय शूट है, वायवीय शाखा है, उसकी आंतरिक संरचना और लीफ की आंतरिक संरचना। पॉलीट्राइकम के इसके पहले के वीडियो में हमने उसका क्लासिफिकेशन आपको बताया था, जिसमें डिवीजन ब्रायोफाइटा, ऑर्डर पॉलीट्राइकेल्स, फैमिली पॉलीट्राइकेसी और जीनस पॉलीट्राइकम, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो गैमेटोफिटिक प्रावस्था है यानी गैमेटोफिटिक फेज है, उसकी बाह्य संरचना में
प्रकंद के बारे में, राइजोम के बारे में और वायव्य शाखाओं के बारे में हमने बात की थी। इसके अलावा पत्तियों की जो बाह्य संरचना वो मैंने आपको बताई थी। अब आज हम बात करेंगे कि जो ये इनके प्लांट्स के जो ऑर्गन हैं, इसके अक्ष के जो ऑर्गन हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम है प्रकंद की आंतरिक संरचना। राइजोम का अगर अनुप्रस्थ काटने के बाद में अगर उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं तो कुछ इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने दिखाई देती है। पॉलीट्राइकम पेस ऑफ राइजोम। तो इसमें निम्न पार्ट दिखाई देते हैं। एपिडर्मिस है, वल्कुट है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, पोस्वा है, सेंट्रल सिलेंडर है, इसमें स्ट्राइड है, जलवा कोशिकाएं। हम एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो इसका राइजोम है इसकी आकृति गोलाकार अथवा त्रिभुजाकार दिखाई देती है। पॉलीट्राइकम फॉर्मोसस में ये गोलाकार होता है। सबसे पहले बात करें एपिडर्मिस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एपिडर्मिस की जो लेयर है, ये ऊपर जो लेयर है ये वाली लेयर है एपिडर्मिस की लेयर, और यह एक कोशिकीय मोटी परत होती है। इसकी कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त होती हैं और यही कोशिकाएं दीर्घित होकर यानी इलोंगेटेड होकर राइजोइड्स का निर्माण करती है। देखिए यहाँ पे कुछ कोशिकाएं यहाँ पे राइजोइड्स का निर्माण कर रही है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे राइजोइड्स का निर्माण के द्वारा किया जाता है। दूसरा भाग है इसका जो है कॉर्टेक्स या वल्कुट। कॉर्टेक्स 2-3 स्तरीय पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है और जो ये है स्क्लेरेन्काइमेटस स्ट्रैंड्स के द्वारा 3 भागों में डिवाइड रहता है, जिनको अधस्तरीय तंतु भी हम कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहेंगे तो हाइपोडर्मल स्टैंड। यहां पे देखो आप देख सकते हो हाइपोडर्मल स्टैंड यहां पर दिखाए गए हैं। ये रे जो ये स्टैंड है इसकी प्रत्येक तंतु की जो कोशिकाएं हैं वो जीवित होती है और स्टार्च युक्त होती है। इन तंतुओं के भीतर लिग्निन युक्त अपेक्षाकृत पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको रेडियल स्टैंड भी कहते हैं। ये तंतु केंद्र की ओर पतले और नुकीले होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो जो केंद्र की ओर जा रहे हैं नुकीले और पतले। अगले हम बात करते हैं अंतस्थ त्वचा की यानी एंडोडर्मिस की। वल्कुट के सबसे भीतरी परत की कोशिकाएं अरीय रूप में दीर्घित रेडियली इलोंगेटेड होती हैं। अरीय एवं क्षैतिज भित्तियों पर सुबेरिन का यहाँ पे स्थूलन पाया जाता है। स्थूलन युक्त कोशिकाओं की इस परत को एंडोडर्मिस कह सकते हैं। और जो ये परत है ये लगातार कंटिन्यू नहीं होती है और 3 पार्ट में बटी होती है। देखिए आप देखिए यहां से यहां तक ये लेयर अलग है, फिर यहां से यहां तक अलग और फिर यहां से यहां तक ये लेयर अलग है। यानी ये लक्षण जो अपन बात कर रहे हैं ये हायर प्लांट्स के लक्षण है, जैसी स्थिति वहां पे आती है। इसके बाद हम बात करेंगे पेरिसाइकल